ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। दे सेड टू यू, राइट, दे सेड टू यू वी हैव डन अवर वर्क, राइट। तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में। अगर मुझे इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि जहां पर भी सेड टू का यूज होता है तो सेड टू को हमें कन्वर्ट किस में करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है टोल्ड में। तो देखिए यहाँ पे बाय मिस्टेक अस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर है ना यू का यू ही रहने वाला है। दे टोल्ड यू, राइट, दे टोल्ड यू दैट। अब देखिए वी जो है, वी होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और हमें पता है जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड दे ओवर हियर। नेक्स्ट, अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे ये लिखा हुआ है पास्ट में, ठीक है। आप मुझे कैसे पता चला है, मुझे ऐसे चला है पता है, क्योंकि सेड क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहां पे हम बोलते हैं कि वो बेसिकली सेंटेंस लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। तो क्योंकि ये वाला सेंटेंस पास्ट में है तो हमें इसके टेंस में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। तो आप देखिए हमने अपनी वीडियोस में पढ़ा है कि जहां पर भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट को हमें कन्वर्ट करना होता है पास्ट परफेक्ट में। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पर हैव की जगह, ठीक है, तो हैव की जगह यहाँ पर क्या यूज होना है, यहाँ पर यूज होना है हैड। तो हम लिखेंगे दे हैड डन, राइट, अवर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अवर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है तो ये होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। तो आप देखिए यहाँ पे अवर क्या है, अवर है यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन। तो जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं तो हमें सेम फॉर्म में रिप्लेस करना होता है, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के बदले पजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो दे का पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर, राइट, THEIR, देयर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड क्या होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन की हुई है। तो देखिए जो आई और वी होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और इनको हम हमेशा बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि जब जब है ना कहीं पर आई और वी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको देखना है कि आई और वी क्या होगा वहां पर सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है माई, और वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है अवर। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, और आप ये बात याद रखिएगा जब जब अगर हम इस सेंटेंस में यानी कि इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हमें हमेशा इसको सब्जेक्ट से ही रिप्लेस करना होगा, यानी सेम फॉर्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा होगा ऑब्जेक्ट और हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है तो ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट से ही रिप्लेस करना होगा। और अगर कहीं पर पजेसिव प्रोनाउन लिखा है, ठीक है, तो उस पजेसिव प्रोनाउन को हमें पजेसिव प्रोनाउन से ही रिप्लेस करना होगा। ये बात याद रहेगी आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग यू। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में हमेशा आता है यू, ठीक है। यू क्या होता है यहाँ पे, यू होता है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, राइट, यानी कि यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन सेंटेंस में बेसिकली आप पता कैसे लगाएंगे कि यू वहां पे सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ब है, ये हैव डन, ये क्या है यहाँ पे वर्ब। तो आप हमेशा ये याद रखिए वर्ब से पहले यानी वर्ब से पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा होगा सब्जेक्ट की फॉर्म में। आप हमेशा उसको सब्जेक्ट कंसिडर करने वाले होंगे। और जो भी प्रोनाउन अगर लिखा है वर्ब के ठीक बाद, वो या तो होता है ऑब्जेक्ट या फिर होता है वो पजेसिव प्रोनाउन, राइट। तो देखिए यहाँ पे यू तो हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ पर यू हो गया सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो यू का पजेसिव प्रोनाउन होता है योर।
अब एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जहां आपको पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा तो इन सभी के ठीक तुरंत बाद हमें वहां पे यूज करना होता है नाउन का। और वी नो वेरी वेल दैट विच कैन बी सीन और फेल्ट बाय अस दैट इज कॉल्ड नाउन। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उनमें आता है ही, शी, इट, दे, और इन सभी के ऑब्जेक्ट लिखे हैं ये वाले, और इन सभी के पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये वाले, राइट। तो अब जब जब सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, सेकंड आता है, फर्स्ट आता है, तो उसके साथ कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहीं पर आता है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, और अगर आप उसको कन्वर्ट करना होता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, SUBJECT, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब से पहले पहले क्या है प्रोनाउन दे। अगर कहीं पर आता है सेकंड पर्सन जैसे यू आता है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा यू, राइट, यू। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा एडवांस लेवल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं। तो जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।